नीम करोली बाबा का आश्रम जहाँ पर आप जाके आए हो वो इतना पॉपुलर क्यों है और कहाँ से ये सब शुरुआत हुई? देखिए, इसकी शुरुआत अगर आपको बताएं तो बहुत लोग जाते हैं आज के समय पे नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम पे। बट बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। 8 वर्ष के थे और सागर के पास, जो सुना होगा एक जगह है सागर, उसके पास एक गांव था छोटा सा जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बचपन से कहीं ना कहीं अध्यात्म के तरफ, स्पिरिचुअलिटी के तरफ उनका बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन था। और ऑब्वियस सी बात ही, घर वाले शायद इस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, ऑल्दो उनकी फैमिली में भी एक रिलीजियस स्पिरिचुअल सर्कल था। तो वो वहाँ से कुछ समय बाद गुजरात के तरफ निकल गए थे और वहाँ पर कुछ गुरुओं से उनकी भेंट हुई। अब उनकी जब गुरुओं से भेंट हुई तो उस समय पे वो इतने अच्छे शिष्य हो गए थे कि गुरु के जो बाकी शिष्य थे वो थोड़े से जेलस होने लग गए थे कि अरे यार ये क्या है, हमारे गुरुदेव पूरा अटेंशन, जैसे क्लासरूम में नहीं होता कि एक स्टूडेंट जो सबसे ब्राइट होता है तो टीचर का पूरा हाँ। अटेंशन उसी को जाता है और बाकी सारे दोस्त सोचते हैं कि हम पे क्यों नहीं अटेंशन जा रहा है, तो कुछ इसी प्रकार का था। और नीम करोली बाबा के उसके बाद जब वो बढ़े, उनने सिद्धि हासिल करी। देखिए, ये जितने सिद्ध पुरुष होते हैं उनके पास सिद्धियाँ होती हैं। तो सिद्धियों का जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप भी जान के हैरान हो जाएंगे। सो एक बार 15 जून, 15 जून एक ऐसा डेट होता है जब कैची धाम में हर वर्ष एक बहुत बड़ा उत्सव बनाया जाता है, मेला बनाया जाता है। 15 जून को हर वर्ष कैंची धाम पे नीम करोली बाबा के आश्रम के निकट एक बहुत बड़ा भोग लगता है, सबको खिलाया जाता है, सबको पाचन दिया जाता है। और ये उन्हीं ने ये ट्रेडिशन चालू किया था नीम करोली बाबा का। तो एक बार की बात है जब नीम करोली बाबा ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन रखा जाएगा, सब लोग आएंगे हमारे आश्रम में, जो गरीब है वो भी खा के जाएगा, जो अमीर है वो भी खा के जाएगा, हर कोई खा के जाएगा। तो उसके लिए बताया गया कि पूड़ी बनाओ, मालपुआ बनाओ, बिकॉज आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों के आसपास मालपुआ का बड़ा प्रचलन रहता है, हम्म। पूड़ी मालपुआ इस चीज़ का। तो बिल्कुल बनाया। तो जैसे कि गुरुदेव ने कहा तो सारे शिष्य उसी चीज़ को फॉलो करने लग गए। तो एक काम करने वाला वहाँ पे था, वो थोड़ा टेंशन में आ गया। फिर टेंशन क्या हो गया कि उस वर्ष इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि घी खत्म हो गया। अब लोग आ रहे हैं, अब ये भी नहीं कह सकते कि बाबा के दरबार पे आए और आपको खाना नहीं मिलेगा, घी खत्म हो गया, अब कैसे बनाया जाएगा। देखिए, ये रिफाइंड ऑयल और ये सारी चीज़ों का तो ट्रेंड आजकल आया है, उस समय पे घी से सारी चीज़ें बनती थी। तो ये व्यक्ति विचलित होके नीम करोली बाबा के पास जाता है। बाबा बड़ा परेशान है। बाबा बोलते क्या हो गया? तो बोले बाबा घी खत्म हो गया है। और उसको भी कहने की इच्छा नहीं थी कि बाबा को क्यों परेशान किया जाए इस छोटी सी बात के लिए। पर बाबा उसको बोलते एक काम कर, बाल्टी ले, साथ पास में जो नदी है, एक बहुत ही पावन नदी है, उधर जा, 2 बाल्टी भर के ला। ये सोचता है बाबा क्या बोल रहे हैं, बढ़िया, मतलब घी की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बोलते कि नहीं दुकान जा या कुछ पास वाले किराने, कुछ ऐसा नहीं, बोले 2 बाल्टी पानी भर के ला। तो ये बोलता बाबा घी खत्म हो गई है, आपने शायद सुना नहीं। मैंने बोला सब सुन लिया है, तो जाके पानी भर गया। बोलता है वो मन में उसके 10 चीज़ें चलती हैं। वो जाता है, अब वो पानी क्या बाल्टी में नहीं लाता है, वो जो कंटेनर होता है, जो आपने दूध वाले का देखा है ना, वो हाँ। जिस तरह का कंटेनर होता है बंद करके लाते हैं, तो वो दूध वाले में पूरा कि भाई पानी की कमी ना हो, सकता है बाबा को पानी पीना हो, वो बिल्कुल लाता है। वो लेके आता है बाबा के पास। तो बाबा बोलते हैं, बोले ठीक है अब जाओ खाना बनाओ। बोले बाबा घी घी कहाँ है? तो बोले घी तो है। और वो कंटेनर का जब ढक्कन खोलता है, अंदर घी है। तो ये सिद्ध पुरुषों के पास अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं, तो उसी घी से फिर सबको खिलाया गया। एक और बार ऐसा क्या हुआ था कि बाबा जब प्रयागराज की तरफ गए थे, तो प्रयागराज के तरफ जब जा रहे थे तो उनका एक अगेन भक्त था जो ड्राइव भी कर रहा था। तो बढ़िया गाड़ी लेके जब रात को बाबा बोले कि एक तरफ जाना है, तो बोले ठीक है बाबा, हमारा सौभाग्य है, आपको लेके जाएंगे। जब गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब पेट्रोल एक ऐसी जगह पे ख़त्म हुआ है, देखिए जो वो वाला एरिया था वो ऐसा एरिया था जहाँ बहुत सारे झरने, पानी, ये सब बह रहे थे। तो वो बोला बाबा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। बोले कोई नहीं, एक काम कर, 2 बॉटल भर पानी और डाल दे। उसने कहा कि बाबा आप क्या कह रहे हैं, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, पानी थोड़ी डालते हैं गाड़ी में। बोले तुम डालो, गाड़ी चल जाएगी। उसने जैसे बाबा ने कहा वैसा किया। उस व्यक्ति ने बॉटल से पानी भरा, उसको डाला वहाँ पे, और उसके बाद गाड़ी चलने लग गई और गाड़ी गई भी और रिटर्न भी आ गई उतने में। ये सिद्ध पुरुषों के जो आप कभी सुनते हैं ना कि ये लोग कभी पानी से कुछ और बना देते थे, दिया जला देते, साईं बाबा का जैसे सही कहते बाबा, थे हाँ। पानी से उनने दिया जला दिया था।
तो ये सारे सिद्ध पुरुषों के पास इस तरह की सिद्धियां होती हैं, ये कभी भी दिखाना नहीं चाहते हैं। नीम करोली बाबा, अच्छा देखिए आपने जैसे ये चीज़ कही कि नीम करोली बाबा को बहुत सारे लोग जानने लग गए बिकॉज विराट कोहली आए, बट नीम करोली बाबा उससे पहले भी प्रचलित थे। जैसे आपके शो के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें फैक्ट्स क्लियर कर दूँ। स्टीव जॉब्स एप्पल के मालिक जब हमारे देश पे आए थे उस समय पे नीम करोली बाबा जीवित नहीं थे, वो समाधि ले चुके थे। ठीक है, पहले चीज़। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जिस दिन स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई थी, जब उनका शव पड़ा था और सब लोग फूल चढ़ा रहे थे, उनके शव के ऊपर किसकी फोटो थी? नीम करोली बाबा की फोटो थी। ये दर्शाता है कि स्टीव जॉब अपने अंतिम क्षणों में भी अपने साथ नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेके जा रहा। एक बार एक और मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, आपके दर्शकों को बड़ा रोमांचक लगेगा। नीम करोली बाबा का एक और किस्सा है, वैसे किस्से तो अनेक है बाबा जी के, एंड अगेन मतलब अनेक है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को लगता है रामदास जी ने किताब लिखी थी, उसी किताब में जितने किस्से उतने ही हैं, उससे भी अनगिनत किस्से हैं जो लोग अवश्य अगर बहुत ज़्यादा लाइक्स देंगे, 15-20 हज़ार लाइक्स देते तो हम एज़ यूजुअल 100% अगले वापस पार्ट में करेंगे। उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। सो एक बार क्या होता है, एक लेडी रहती है यूएस में और वो कभी भी भारत नहीं आई होती है, कभी भी, बट उसके स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइनेशन होता है और कहीं ना कहीं उसके जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो कभी इंडिया आए हुए रहते हैं और वो नीम करोली बाबा के आश्रम भी आए होते हैं। तो कहीं से जैसे लोगों का शौक होता है, जब भी आप कैंची धाम जाते हैं आश्रम जाने के पहले, जैसे कि नॉर्मल हमारे इधर तीर्थ स्थानों में होता है, एक दुकान रहती है, वहाँ पे एक बड़ी सी दुकान है, स्पेसिफिकली शू स्टैंड के पास में है, जहाँ पर कि नीम करोली बाबा की मूर्ति, सारी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ से एक फ़ोटो कभी किसी ज़माने में लेके आए होंगे। तो क्या होता है कि ये लड़की ने बचपन से वो बस फ़ोटो देखी होती है और एक अचानक सा मतलब उसको हिप्नोटिज्म जैसा लगता है, मतलब बहुत आकर्षित करती है वो चीज़, वो तस्वीर, कि उसको भी नहीं पता ये कौन है क्या है, बट उसको, और उसको हमेशा दिल से एक लगाव रहता है कि ये बाबा है मेरे साथ तो अच्छा। वो उसको ना अपना गुड लक चार्म समझती है कि यार ये जब तक है मेरे साथ तब तक मेरे लिए सब कुछ है। तो जब उसका किडनी का ऑपरेशन होता है तो वो फ़ोटो को अपने टेबल के साइड में रखती है कि भाई मेरा इधर ही। डॉक्टर आते ही बोलते कि भाई आपका तो बड़ा मुश्किल है, स्टोन्स इतने हो गए हैं कि बहुत मुश्किल है, बट कोशिश करते हैं, हम इस तरह से कोशिश करते हैं। बोले ठीक है आप बिल्कुल कीजिए। वो उस समय पे जब लेटी भी रहती तो उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ बाबा ही चलते, उसको पता भी नहीं है कौन है, वो कभी भारत नहीं गई है, उसके कभी वार्तालाप नहीं हो, कभी कम्युनिकेशन नहीं हुई है, बट उसके इस पे ऑपरेशन होता है, बेड रेस्ट उधर ही हॉस्पिटल में बोलते हैं। 7 दिन बाद अचानक से डॉक्टर अंदर घुसते हैं, मिरेकल मिरेकल। वो अचानक से धीरे से आँख खोलती है, तो बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं, इतना क्रिटिकल ऑपरेशन था, इतने आसानी से हो गया, असंभव की चीज़ संभव हो गई है। तो ये बोले ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बोले हाँ। फिर डॉक्टर पलट के फिर वापस आते हैं, जस्ट पलटते हैं फिर आते हैं, लेकिन एक चीज़ है, आपके दादाजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, रोज़ आपके पास आते थे, जब आप लेटे भी रहते थे बेहोशी की हालत में, एनेस्थीसिया रहता था जब बेहोशी, वो आपके समीप आपके बैठते रहते थे, फिर बाहर चले जाते थे। बोले मेरे तो कोई दादाजी नहीं है, दादाजी कब के गुजर गए? तो डॉक्टर वो फ़ोटो देख के बोलते हैं, बोले लेकिन ये आपके दादाजी नहीं है? बोले नहीं मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, पर बचपन से ये फ़ोटो थी तो मैंने। बोले ये तो रोज़ आते थे आपसे मिलने के लिए, यूएस में रोज़ आते थे और आपके माथे पे हाथ फेरते थे, और वो वहाँ से ठीक हो गई। उसके बाद उस लड़की ने जी जान लगा के पता करने की कोशिश करी कि ये कौन है। उसे जैसे ही पता लगा नीम करोली बाबा हैं, तो वो यहाँ पर आई। तो ये बताता है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो एक साथ 3-4 जगहों पे रह सकते हैं। ऐसी काफ़ी इंसिडेंट हुई है जब नीम करोली बाबा आश्रम में भी दिखे हैं, वो हिमालय में भी दिखे हैं और वो यूएस में भी दिखे हैं। वैसे ही एक और किस्सा अगर आप कहें Yes, yes, तो हम please. बिल्कुल बताते हैं। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है भारत में, बाबा के पास आके बोलता है, बाबा बाबा मेरे को तो हृदय रोग हो गया है और अब मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, जी नहीं पाऊँगा, डॉक्टर ने बोला है अब मैं जी नहीं सकता हूँ। तो बोले तुम ध्यान रखो अपना। बोले नहीं, अब इस स्टेज पे पहुँच गया है, प्लस उनको कुछ दूसरी एलिमेंट्स थी कि बोले और 5-6 महीने हैं, बट बाबा मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, मैं कभी इसके साथ करूं। बोले डॉक्टर ने क्या बोला है? तो डॉक्टर ने बोला है, बोले तुमको हार्ट प्रॉब्लम तो है लेकिन साथ में डायबिटीज़ भी है, जो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। और डॉक्टर ने कहा है बोले तुम मीठा नहीं खा सकते हो, और मीठा अगर खा लिए, अब जब भी तुम खा लिए, तुम्हारी मृत्यु निश्चिंत है। तो बोले तो मीठा छोड़ दो। बोले यही नहीं होता है बाबा, मेरे को मीठा की ऐसी तलब है ना, मतलब मुझे पता है मैं गलती से कहीं ना कहीं को लड्डू खा लूँगा, मोदक खा लूँगा। तो बोले तू जा, तू 24 साल और जिएगा,
मीठा खा, तेरे को जितना खाना है खा, मेरा आशीर्वाद है। वो 24 साल तक मीठा खाया, 24 साल, ठीक 24 साल बाद उसकी मृत्यु हुई, बट उस 24 साल तक नीम करोली बाबा ने मीठा नहीं खाया। सो बेसिकली ये जो गुरु लोग होते हैं वो दूसरों की चीज़ अपने ऊपर हर लेते हैं। सो नीम करोली बाबा के मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, इतने किस्से हैं, कितने अनगिनत किस्से हैं। वहाँ पर जब मैं गया था तो वहाँ पे एक पास में समीप में जो हनुमान मंदिर है, जहाँ पर जैसे जस्ट बिकॉज हनुमान मंदिर की भी बात करी, बहुत कम लोग, हर लोग सिर्फ सोशल मीडिया का क्रेज देके नीम करोली बाबा पहुँच गए। आपको पता है नीम करोली बाबा का अगर हाथ कैंची धाम पे नहीं होता तो वो आश्रम कभी बन ही नहीं पाता। बेसिकली क्या हुआ था, जब पहली बार नीम करोली बाबा आए तो वो कैंची धाम में नहीं आए थे, वो उसके पहले आए थे। तो यार बहुत कम लोगों को ये पता है जो आज के समय पे कैंची धाम जा रहे हैं कि अगर नीम करोली बाबा का आशीर्वाद उधर होता नहीं, आज कभी भी वो आश्रम ही नहीं बनता। आपको बताता हूँ कि जब नीम करोली बाबा पहली बार पहुँचे तो वो उस आश्रम में नहीं पहुँचे थे, उसके पहले एक जगह है, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे वो कौन सी जगह, अगर सही में नीम करोली बाबा के भक्त है कि उनकी स्टार्टिंग कहाँ से, वो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, वहाँ से हुई थी। तो जब वो गए कैंची में, उन्हें वाइब्रेशंस देखी और उनको लगा कि यहाँ पर स्थान होना चाहिए, तब गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट लैंड थी, वो अलाउ नहीं कर सकती थी। तो उस समय पे जो व्यक्ति थे, बाबा ने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त लोगों को एक जगह मिले जहाँ पर आराम से आए, हमारा भोग लगे, सब कुछ हो, हनुमान जी का हम ध्यान करें, सारी चीज़ें हों। तो किसी कारण हो नहीं पा रहा था। तो बाबा को खुद भरोसा था कि ऊपर वाले उनके साथ है, हनुमान जी, उनको तो बाबा को हनुमान जी का ही रूप कहते हैं बहुत लोग। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने इनसे कहा कि काम करते हैं, सामने वाली पार्टी ने बोला कि यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं चौधरी जी, फॉरेस्ट मिनिस्टर, बोले आप एक बार बात कीजिए। अब फॉरेस्ट मिनिस्टर उनके भक्त थे। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा कि बाबा आपने कहा है तो हम शुभ काम के लिए इस चीज़ को डोनेट करते हैं। बिना हिचकिचाए उन्होंने ये चीज़ कही कि वी आर डोनेटिंग दिस थिंग। बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, चौधरी चरण सिंह, कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम इतना अच्छा काम किए हो, तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे एक दिन। उसी के कुछ वर्ष बाद वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं थैंक्स देना चाहूँगा विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली के कारण ही हमें नीम करोली बाबा के बारे में पता लगा, हमें पता लगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, और हमें एक और किताब के बारे में पता चला जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसमें एक और सिद्ध पुरुष के बारे में कहा गया था, वो थे महाअवतार बाबा जी। मुझे नहीं पता इनके बारे में। अच्छा नहीं पता, आज आपके काफ़ी यूज़र्स को भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, महाअवतार बाबा जी सारे बाबाओं के बाबा हैं। एक हमारी सृष्टि में एक ऐसे बाबा हैं जिनकी उम्र 5000 वर्ष से ज़्यादा है, 5000 वर्ष से ज़्यादा वो फिजिकल बॉडी में रहते हैं, जिसकी एज देखने पे लगेगा 25 ईयर ओल्ड, आपसे और मुझसे 15-20 साल यंग दिखेंगे। ये है महाअवतार बाबा जी। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा हम अरे प्लीज बताते प्लीज हैं प्लीज, इसके मैं तो बारे में। एक्साइटेड हूँ सुनने। सो देखिए क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं महाअवतार बाबा जी की कहानी किस प्रकार से शुरुआत हुई थी, हल्के से मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो ये महाअवतार बाबा जी साउथ में इनका बर्थ हुआ था और तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, प्रीस्ट के यहाँ पे, साधु के घर पे। बचपन से ही वही वैसा ही माहौल था। लेकिन फिर क्या होता है, दुर्भाग्यवश कि जब ये छोटे रहते हैं, 8-9 वर्ष के रहते हैं, तब इनकी किडनैपिंग हो जाती है। और उस समय पे क्या होता था, चाइल्ड लेबर वाला बड़ा सिस्टम चलता था हमारे देश में, कि बच्चों को अगवा करके बेच दिया जाता था। अब इनको अगवा कर लिया गया, बेच दिया गया, तो बड़ा सैड स्टार्ट है, क्योंकि फिर उनसे बहुत सारा काम वाम, बट थैंकफुली ये नोटिस में आ गए एक भले इंसान के, और भले इंसान ने इनको रिहा कर दिया। अब ये ना माता पिता, इनको बच्चे हैं ना, नहीं पता कहाँ पे जाके कहाँ बेचा है, कहाँ पहुँच गए। तो भिक्षु लोग जा रहे थे उनके साथ, ये साधु लोगों के साथ पहुँच गए श्रीलंका। और श्रीलंका में जाने के बाद ये उन्हीं के साधुओं के साथ, गुरुओं के साथ, वैसे ही गुरुकुल परिक्रमा में रहने के साथ साथ सीखने लग गए, और इनका इतना इंटरेस्ट हो गया इन सब पे। वैसे जस्ट फॉर कंटेक्स्ट, इनको बचपन में नागार्जुना कहते थे, नागों का राजा, ऐसा। तो ये जब श्रीलंका पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे जो इनके गुरुदेव थे वो इनसे इतने प्रसन्न हो गए कि इन्होंने इनको इनकी लाइफ की सबसे बड़ी 2 लेसन सिखा दी। इन्होंने इनको क्रिया योग सिखा दिया और कुंडलिनी योग सिखा दिया। आजकल हम बहुत नाम सुनते हैं ना, कुंडलिनी योग, कुंडलिनी जागृत, वो इधर से ही आया है, सारे लोगों ने इधर से ही अडेप्ट किया। जब इन्होंने ये 2 चीज़ें सीख ली, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने देख लिया कि ये अपनी फिजिकल बॉडी में
जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आज भी जब भी अगर किसी बड़े पुरुष को देखिए, बहुत सारे ना यूट्यूब पे क्लिक बेट चलते हैं कि हमने बाबा जी को देखा, हमने बाबा, अरे नहीं देखा भाई, इतने आसानी से वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो अभी ज्ञानगंज की इधर रहता है। ज्ञानगंज कौन से है? अगर हमने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में शायद बात करी है, एक पार्ट में हमने बात करी है, जहाँ पर हमने बात करी कि ऐसी जगह है जहाँ पर सारे चिरंजीवी रहते हैं। हाँ। सो ज्ञानगंज के हेड मास्टर आप समझ सकते हैं बाबा जी। सो बाबा जी का क्या है कि बाबा जी को वही व्यक्ति देख सकते हैं जो मन से एकदम साफ हैं, जो भक्ति में लीन है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं, जो जिसके मन में ना क्रोध है, ना मोह है, ना माया है। इसी प्रकार के व्यक्ति बाबा जी को पा सकते हैं। आपको जान के हैरान होगी, महाअवतार बाबा जी के सबसे बड़े भक्त रजनीकांत जी खुद हैं। उनके घर पे एक फ़ोटो भी है। इनफैक्ट 2012 या 13 में रजनीकांत ने एक मूवी भी निकाली थी जो बाबा जी को ही डेडिकेटेड थी। लोग गेस करेंगे कमेंट्स में उस मूवी का नाम क्या है। तो इस तरह से रजनीकांत हैं, काजोल हैं, बहुत बड़े बड़े जूही चावला हैं, ये सब बाबा जी के ही भक्त हैं। इनफैक्ट एक पर्वत है, द्रोणागिरी पर्वत है, बहुत मुश्किल की चढ़ाई है। लोग कहते हैं कि बाबा जी को वहीं पे सबसे ज़्यादा स्पॉट करा किया जाता गया है। है। तो रजनीकांत भी उधर गए हैं और उसी के पास में रजनीकांत ने अपनी एक कुटिया भी बनाई हुई है थोड़ा दूर पे, जहाँ पर वो ओकेजनली जाते भी रहते हैं। सो ये चीज़ है। अब महाअवतार बाबा जी का क्या हुआ था, मैं अब अभी तक चमत्कार नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में चमत्कार कोई नमस्कार किया जाता है, यस। तो बताया जाए कि अगर आप कहते हैं तो हम बताते हैं किस प्रकार से। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जिनका जो क्लर्क रहते हैं, लहरी जी उनका नाम है। तो उनकी जो पोस्टिंग हुई रहती है, तो उसके बाद उनका शिफ्ट ट्रांसफ़र चलता रहता है। ये कॉलोनियल रूल की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो एक बार ये शाम को घूमने निकलते हैं, पहाड़ के ऊपर से अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती है, गंगाधर गंगाधर, इस प्रकार से। तो ये बोलते हैं यार मेरा नाम तो लहरी है, गंगाधर, बट किसी तरह से सम्मोहित हो रहे थे। तो ये माइंड से वो सोच सोच के वहाँ पे चलते गए। वहाँ पे एक बाबा दिखे। वो बाबा दिख रहे थे सिद्ध पुरुष है, लेकिन काफ़ी यंग, एकदम लंबे बाल, 25 वर्ष की आयु, एकदम लंबे बाल, 25 वर्ष की आयु। तो कहीं ना कहीं बोले कि चलिए कुछ होगा। तो बाबा बोलते हैं कि तुम आ गए? तो बोले हाँ, लेकिन मैं तो क्लर्क हूँ। तो इंग्लिश में बाबा कहते हैं कि द ऑफिस वॉज मेड फॉर यू, नॉट यू फॉर द ऑफिस। तो ये पहले अब हैरान हो गए कि बाबा इतने पहाड़ पे पढ़े लिखे लग नहीं रहे, इंग्लिश में कैसे बोल दिए। तो बोले बाबा कैसे, क्या है? तो बोले तुम्हारा अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइनेशन होता है? बोले हाँ। बोले क्योंकि प्रीवियस बर्थ में तुम मेरे ही शिष्य थे और तुम्हारा कुछ काम अधूरा रह गया था। तो वो मानने को तैयार नहीं। तो बाबा फोरहेड पे उंगली रखते हैं और उनको अपना पास्ट लाइफ याद आ जाता है, जब वो गंगाधर थे, जो वो बाबा के ही अंडर थे और वो सिद्धि हासिल कर रहे थे। और ये सारा पूरा महिमा बाबा ने ही रचा था कि जब तुम्हारी बॉडी उतनी यूज टू हो जाएगी तभी मैं बुलाऊंगा। तो वो तो रो के बोलते हैं बाबा इतने वर्षों से मैं आपसे वंचित रहा, अब तो मुझे अपने इसमें ले लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है, तुम एक काम करो, मैं सुबह तुमको दीक्षा दूंगा, तुम अभी जाके सो जाओ, अंदर ही गुफा में सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। तो एक चद्दर डाल के वो सो जाते हैं। अब जब वो सोए हुए रहते हैं, मध्य रात्रि, मतलब इसको भोर भोर कह सकते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तब अचानक से एक और इंसान आते हैं, उनको उठाते हैं, उठो उठो उठो। वो उठते हैं, बोले अरे आप कौन? ले अरे चलो बाबा ने तुमको बुलाया। अब वो जैसे ही गुफा के बाहर कदम रखते हैं तो बाहर सब कुछ गोल्डन हो चुका रहता है और महल बन गया होता है, स्वर्ण महल, एकदम हीरे जवाहरात मोती, मतलब अरब लोग भी फेल हो जाए, इतना सोना, इतना सोना, दुनिया का रिचेस्ट इंसान फेल हो जाए, सब कुछ सोने का ग्लास, सोने की थाली, सोना चांदी, मतलब बिल्कुल आकर्षित, चमकदार। और ये बिल्कुल मतलब उधर से निकलने का किसी की इच्छा ही नहीं हो, इतनी बड़े राजमहल जैसा। तो और उसके बाद एक बहुत बड़ी राजगद्दी पे बाबा जी बैठे रहते हैं। तो ये बोलते हैं बाबा जी ये तो मतलब कितना सुंदर है, सुनहरा है, ये क्या था? तो बाबा जी याद दिलाते हैं कि गंगाधर की लास्ट जन्म में इच्छा थी कि वह जीवन में एक बार स्वर्ण महल जैसी जगह पे रुके। इसी चक्कर में उनकी सिद्धि रुकी हुई थी, क्योंकि उनका एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुआ था। तो बाबा ने वो कराया, उसके बाद उनको क्रिया योगा सिखाया, कुंडलिनी सिखाई, और उसके बाद उनने कहा बाबा अपने पास रखो। बोले नहीं, तुमको इस चीज़ को पूरे दुनिया भर में प्रीच करना है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ।
दूसरी बार बाबा जी ने, एक युक्तेश्वर बाबा हैं, उनको ये चीज़ दर्शन दिए थे। तो जैसा हमने लास्ट टाइम कुंभ मेला की बात करी थी, हाँ काफ़ी वर्षों पहले जब प्रयागराज में फिर कुंभ मेला हुआ था, आप सोचो कितने सालों पहले, तब उस समय पे युक्तेश्वर महाराज वहाँ पर गए थे, क्योंकि कुंभ के मेले में ना बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, नागा महाराज, सारे लोग आते रहते हैं, शिव भक्त आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने देखा एक बाबा बैठे हैं और 4-5 लोग उनके आसपास बैठे हैं। तब जब जाके उन्होंने ऐसा आशीर्वाद लिया था, तब उनको पता लगा था कि अरे ये तो खुद बाबा जी थे, और बाबा जी ने इनको भी कहा था कि अब तुम स्प्रेड करोगे। अगर आपके पास समय हो, मैं थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, बताना प्लीज प्लीज चाहूँगा, और लोगों को अगर पसंद आए तो वो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के लिए करें बिल्कुल, क्योंकि एक अलग ही वो हैं। बहुत लोग ना आजकल प्रेमानंद महाराज जी को रील्स में देखते हैं, आपने भी देखा होगा, काफ़ी हाँ वीडियोज़ आते हैं, कभी विराट कोहली और अनुष्का जा रहे हैं उनके पास, बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जा रहे हैं उनके पास। विराट कोहली और इन सब पे तो मैं नहीं टिप्पणी कहूँगा कि, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ शोशाबाजी के लिए भी जाते हैं, ये सबको पता है कि एक वैलिडेशन मिल जाता है कि देखो हम प्रेमानंद, लेकिन उनकी स्टोरी बड़ी रोचक है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, आप भी सोचेंगे। तो प्रेमानंद महाराज जब बर्थ हुआ उनका, कानपुर के पास हुआ था एक गांव में, जब वो 5वीं कक्षा में थे, तब ना उनको एक रियलाइजेशन हुआ। उनको रियलाइजेशन क्या हुआ, सोचो 5वीं कक्षा में इतना बड़ा रियलाइजेशन कि यार एक समय पे तो मेरे माताजी भी मर जाएंगे, मेरे पिताजी भी मर जाएंगे, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, धरती पे हर कोई आपको छोड़ के चले जाएगा और आपके साथ तो कोई रहेगा नहीं। और उसको सोच सोच के वो विचलित होने लग गए, बहुत एंग्शियस होने लग गए कि दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, कि आप अकेले ही रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपके पास, सब किसी ना किसी दिन चले जाएंगे, आपका पैसा चले जाएगा, आपकी संपत्ति चले जाएगी, आपका धन दौलत सब चले जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, कुछ नहीं बचने वाला, आप कंधे पे लेके, आपके सीने पे लेके कुछ नहीं जाने वाले हो। उनको रियलाइजेशन हुआ, तो वो इस सोच विचार में पड़ गए प्रेमानंद महाराज कि फिर मेरे साथ रहेगा कौन, और उनको आंसर आया ईश्वर। केवल ईश्वर ही है जो मेरी उंगली थाम के रखेंगे। तो ये जब रियलाइजेशन हुआ, इनकी फैमिली पहले से स्पिरिचुअल थी, इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर काइंड ऑफ पार्शियल सन्यासी ही थे, सन्यास को ही फॉलो करते थे। तो ये बोले कि यार अगर स्पिरिचुअली मेरे को इवॉल्व होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कुछ वर्ष बाद एक ही जगह हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस कहा जाती है, जिसको शिव की नगरी भी कहा जाती है, वो है हमारा बनारसी, बनारस, काशी। तो काशी चले गए। पापा को इन्होंने बोला कि पापा देखिए हमको बनारस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म की शुरुआत हो चुकी है। पिताजी बोले कि ठीक है, एक शर्त पे, जिस दिन भी कहीं से भी कोई कंप्लेन आई कि तुमने कोई भी गलत काम किया है, किसी को छेड़ा है, उस दिन हम तो तुमको मार ही देंगे। इस तरह से बोला, आप मुझे अनुमति दें, ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जी, बनारस पहुँचे तो एक पेड़ के नीचे रोज 2-3 घंटे अपना साधना करते थे, जिसमें शिव जी को याद करते थे। बहुत लोगों को लगता है उन्होंने कृष्ण जी से शुरुआत करी, शिव जी से सबकी शुरुआत शिव जी से ही होती है। वैसे शिव जी को ध्यान करते थे, भिक्षु भिखारियों के साथ बैठते थे, और उसमें भी रूल रहता कि वो 10-15 मिनट के अंदर जो मिल जाए खाना वो खाना है, अदरवाइज कई कई दिन भूखे रहते थे। कई कई दिन केवल गंगा के पास वहां से पानी लेके वो पानी ले रहे हैं। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रहते थे कि 3 बार वो स्नान करते थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कि 3 बार स्नान करते थे और शिव की भक्ति में लीन थे। फिर जब वो 35 की एज में थे, तब एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक स्वामी जी आए इनके पास, एक गुरु समझ लीजिए। वो बोले यार वृंदावन से एक वो लोग आ रहे हैं, एक पूरा ग्रुप आ रहा है, ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से लीला का प्ले करेंगे, कृष्ण लीला का प्ले करेंगे, ये अपने ध्यान में। बोला न, मेरे को नहीं जाना, क्योंकि इन्हें तो डिसाइड कर लिया कि मैं तो डिवोटेड हो गया हूँ ऑलमाइटी को, नहीं जाना। वो बार बार वो एक होता है ना पीछे ही पड़ जाना कि स्वामी जी यार चलो तो सही, एक बार देखेंगे तो सही किस तरह से लीला होती है, कृष्ण लीला। बोला अरे नहीं जाना ना यार, अपने को अपना ध्यान करना है, अपना स्नान करेंगे, भिक्षु जो मिलेगा खाएंगे, वैसा रहेंगे पेड़ के नीचे। अरे चलो। अचानक से उनको एक थॉट आया। थॉट क्या आया कि क्या पता ये शिव जी की लीला है, हो सकता है शिव जी चाहते हैं कि मैं जाऊं और ये अटेंड करूं। बोले ठीक है, इधर ही हो रहा है। तो वृंदावन का एक ग्रुप आ रहा था जो ये प्ले कर रहा था, आपकी ऑडियंस के लिए, सेफ साइड के लिए, इजी वे में बता रहा हूँ। अब वो प्ले जब देखे वो मुग्ध हो गए, बोले यार क्या चल रहा है। और वो 30 के, उनने ये भी नहीं सोचा था वो एक दिन भी करेंगे, वो 30 के 30 दिन आए और तीसरे दिन दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्ले खत्म अब, और अभी जाने वाले हैं।
अब ये एंग्शियस हो रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में अचानक से इनको आता है कि वृंदावन चलो। अभी तक इनके थॉट में कभी आया ही आया भी नहीं नहीं है वृंदावन जाना। वृंदावन चलो। पर अब जाए कैसे? भिक्षु हैं, साधु हैं, साधु के पास पैसा दौलत, जो साधु ये कहे कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन दौलत संपत्ति, वो साधु है ही नहीं, वो पाखंड है। ये रियलिटी है। साधु की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लीडर स्पिरिचुअल, साधु स्पेसिफिक, वो साधु है ही नहीं। तो अब ये सोचे कैसे, तो एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई, ऑर्गेनाइजर को बोले यार ले चलो यार, मुझे तुम ले चलो, मना किए। फिर एक व्यक्ति ने उनको कहा कि स्वामी जी आप आइए हमारे इधर, खाइए, भर पेट खिलाया। इनके अंदर से एक इंट्यूशन आया कि इन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ ना कि मुझे छोड़ सकते हो क्या वृंदावन। उन्होंने बोला आप मुझे मैं वृंदावन ले जाओगे। एंड एज इफ ये व्यक्ति को ईश्वर ने ही भेजा था और ये वेट ही कर रहा था कि ये सवाल पूछे। बिल्कुल गुरुजी, आपको हम ले जाएंगे, बोलिए आप कब चलना चाहते। इनसे तो खुशी ही नहीं देखी जा रही। बोले यार मैंने जो सोचा था वही होने वाला है। बोले हम तो जब आप बोलोगे हम कल चलने को तैयार है। बोले ठीक है हम कल आपकी व्यवस्था करते हैं। अगले दिन ये गए और एक बार ब्रज में गए, जैसे ही उस धरती पे कदम पड़ा, मेडिटेशन हुआ, इनके आंसू नहीं रुके। इट वॉज लाइक कि मैंने अभी तक तो अपनी जीवन व्यर्थ ही गवा दी है, वेस्ट कर दी है। मेरा डेस्टिनेशन यही था, श्री कृष्ण ही मुझे बुला रहे थे, शिव जी ने राह दी है यहाँ पे। और उसके बाद वो वृंदावन से निकलने को तैयार ही नहीं। बहुत कठिनाई उनने झेली है। हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं उनको कितने कितने दिन खाने नहीं मिले थे। एक्चुअल चैलेंज हुआ था जब वो 35 उम्र के थे। जस्ट इमेजिन करो, इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल के उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं और वो अभी भी जी रहे हैं। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। ऐसे हैं प्रेमानंद महाराज। क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने ये कहा, उनको कहा भी गया, जो होता है ना किडनी में डायलिसिस कर लो, ऑपरेशन कर लो, ट्रांसप्लांट कर लो, नहीं। क्योंकि उनका शरीर से मोह ही निकल गया है। जिस व्यक्ति का शरीर से मोह ही निकल गया, उसको क्या सिक्स पैक की जरूरत, उसको क्या खूबसूरत दिखने की जरूरत, उसको क्या जरूरत कि मैं अपने आईलाइंस चेंज करूं, किसी चीज से मतलब ही नहीं है। शरीर का मोह ही निकल गया उनका। तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भाई मेरी किडनी जैसे भी हो, मैं तो अपनी भक्ति में मग्न हूं, मैं आज भी लोगों को अच्छा ज्ञान दूंगा, सब कुछ दूंगा। वहीं टिक गए। सोचो डॉक्टर्स ने कहा था 5 वर्ष मैक्स, 19 वर्ष हो गए। उनकी अगर आप देखोगे किस प्रकार से आज प्रेमानंद महाराज, आप जस्ट इमेजिन करो, हम लोग कहते हैं हम तप कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हैं। प्रेमानंद महाराज आज भी इतने अच्छे वचन सबको दे रहे हैं और वो सिर्फ इतनी छोटी सी प्याली में 2 ग्लास पानी दिन भर में पी सकते हैं। इतना बोलने के बाद गला सूख जाता है इंसान का। हम लोग खुद 2 घंटे बोलने के बाद पानी पी लेते हैं। उनके पास एक रुमाल रहता है, वो गीला रहता है, उसको सिर्फ वो लिप्स में ऐसा टच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज किडनीज वो ज्यादा पानी भी नहीं ले सकते। कितने समय पे ये साधु केवल एक समय खिचड़ी लेके अपना पूरा लाइफ निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम 6 टाइम्स अ डे प्रोटीन फाइबर ये वो करते रह जाते हैं। सो प्रेमानंद महाराज अगर आप देखोगे, ऐसे ही इतने सारे लोग उनके पास नहीं आते। आज प्रेमानंद महाराज जब अर्ली एकदम अंधेरे में जब निकलते हैं ना, तो लोग खड़े रहते दंड लगा के वहां पर उनको प्रणाम करते, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा है। सही है। इनफैक्ट काफी लोगों का तो ये कहना है, अच्छा इसमें मेरा तर्क अलग हो सकता है, काफी लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज तो खुद ही कृष्ण का रूप है, क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है किसी की किडनी काम नहीं कर रही और वो इतने वर्ष तक चल रहे हैं। बट इस पे भी प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत अच्छा एक जगह पे कहा था कि आप लोग खुद सोचो, मैं तो एक सेवक हूं, एक भक्त हूं। एक भक्त को देख के आप लोग ऐसा सोच रहे हो, तो सोचो साक्षात जब वो रहेंगे तब क्या होगा। मैंने वो रील देखा था एक जगह पर, किसने कहा था कि वो कल्कि के अवतार को मारने के लिए बिल्कुल आप भी जन्म लोगे। सो प्रेमानंद महाराज आज के युग में अगर आप देखे जाएं, ऑफ ऑल द गुरुज, रिस्पेक्ट सबके लिए, बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं, बट वो एक गुरु है जिनको हर रिलीजन का बंदा जब सुनता है वो माइंड ब्लोन हो जाता है। वो एक गुरु है जो सही नॉलेज दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जाता है, देखिए एक रिलीजियस कल्ट लीडर के पास अगर आप जाओगे और उसको बोलोगे
कि यार मेरा लाइफस्टाइल बिगड़ गया, मैं क्या करूं, तो वो 3 जप बता देगा कि तुम ये जप करो, ये साधना करो, ये होगा। प्रेमानंद महाराज जी से अगर कोई जाके ये शब्द पूछता है कि स्वामी जी मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, तो भाई आप 10 बजे सो, सुबह आराम से 5-6 बजे उठो, उसके बाद आप स्नान लो, आप ध्यान करो और अपना कर्म करो। करेक्ट, इट इज एज सिंपल एंड दिस इज साइंटिफिक ऑल्सो। साइंस भी तो यही कहता है, आयुर्वेद भी यही कहता है। सही है। सो प्रेमानंद महाराज आज वो हैं कि लोगों को तो आज थैंक्स टू सोशल मीडिया के कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिसके चक्कर में उनको इनके बारे में पता लग रहा है। बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ, सो ही इज़ नॉट प्रीचिंग। उनके पास अगर एक मुसलमान भाई भी आएगा, वो उसे भी गाइड करेंगे। वो कभी अपने अंदर बैर नहीं रखेंगे कि भाई तुम अल्लाह को याद करते हो तो तुम मेरे पास कैसे आ गए, क्योंकि उनको पता है यार। उन्होंने एक जगह पे कहा भी है, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि ये कोई शिव को आराधना कर रहा है, कोई कृष्ण को कर रहा है, कोई अल्लाह को करेगा, कोई सबको करेगा। ईश्वर है, आप जिस भी रूप में उसको ध्यान कर लो, सही है तो ईश्वर ही। करेक्ट, नाम अलग है तो ईश्वर। लेकिन जो राधा रानी के प्रेम में वो जो पड़ गए भाई, एक्चुअल प्रेम उसी को कहते हैं। देखिए एक्चुअल प्रेम ये नहीं होता जब आप किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक्चुअल प्रेम वो होता है जब आप उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर यही वाली चीज आप विज्ञान भैरव तंत्र में भी देखेंगे तो इसी चीज का मेंशनिंग होता है। तो एक्चुअल लव इज नॉट व्हेन यू आर ओनली टेकिंग, एक्चुअल लव इज व्हेन यू आर ओनली गिविंग। जब आप देते रहते हो, ये होता है अनकंडीशनल। सैडली आज के समय में जितने लव होते हैं वो अनकंडीशनल नहीं है, दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद अ कंडीशन। एक लड़का एक लड़की से इसलिए ब्याह कर रहा है क्योंकि लड़की खूबसूरत है, एक लड़की एक लड़के से इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है, शौहरत है, प्रोटेक्शन देगा वो। इसलिए आज के समय पे इतने डाइवोर्सेस भी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज सब कुछ ट्रांजैक्शनल है। सही है। और इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों का होना बहुत आवश्यक है। सो ट्रू, सो ट्रू। ओशो की फिर बात करें कि ओशो एक बार जो दूसरा एक वो था कि उनका एनलाइटमेंट कैसे मिला। बहुत लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ओशो एनलाइटेंड कैसे हो गए, क्यों कहा जाता है कि ओशो एनलाइटमेंट थे। तो ओशो को एक चीज़ समझ में आने लग गए थे कि ये पहले तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि एनलाइटमेंट क्या होता है। अब यार देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, बट एनलाइटमेंट का एक्चुअल अर्थ होता है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को पूर्ण तरीके से समझना इज एनलाइटमेंट। इसको अगर मैं एलैबोरेट करूँ, एक एनलाइटमेंट इंसान वो होगा जिसको अगर कुछ मिल जाए तो भी सुख नहीं होगा, कुछ चले जाए तो भी दुख नहीं होगा। ये होगा एनलाइटमेंट। तो आप लोग खुद ही समझ जाओ जो देख रहे हैं कि हम लोग एनलाइटमेंट नहीं पा चुके हैं, क्योंकि हम लोग बहुत रिश्तों के डोर से बंधे पड़े हुए हैं। माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स। अरे एक भी चले जाता है तो उसका दुख हम सीने पे सह नहीं पाते। तो हम एनलाइटमेंट के राह से बहुत कोसों दूर है। बट एनलाइटमेंट ही असली गोल है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ढेर सारा पैसा कमा लूंगा सुख मिल जाएगा। जिस दिन कमा लोगे तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग सोचते हैं बहुत सारा सेक्स कर लूंगा बहुत सारा सुख मिलेगा, उनको तब भी सुख नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग सोचेंगे जितने रिलेशन बना लूंगा, जितनी नौकरी कर लूंगा, जितना नाम कमा लूंगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। क्या पता है आपको सबसे बड़े दुख की बात क्या है? लता मंगेशकर जी जो इतनी बड़ी गायिका थी, उनका इंटरव्यू किया गया। आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि भगवान कुछ भी करना, अगले जन्म मुझे लता मंगेशकर मत बनाना। और पूरी दुनिया क्या सोचती थी कि वो इतने बड़े स्टार हैं, कितनी तो खुश होंगी, कितनी कंटेंट होंगी। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में आज से 15 साल पहले क्या कहा था पता है? उनके इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप पूजा पाठ करते हो? उसने हंस के कहा था, मैं वो व्यक्ति लगता हूँ क्या जो पूजा पाठ करेंगे? और आज उनको प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में नतमस्तक करते हुए देखा जाता है। आज देखा जाता है कि वो नीम करोली बाबा के आश्रम जा रहे हैं और वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि वो अनुष्का शर्मा के साथ बैठे हुए हैं और कृष्ण कीर्तन चल रहे हैं इस्कॉन में। आप समझ रहे हैं? आपको अच्छा, और एनलाइटमेंट की आपने जब बात छेड़ी है, एनलाइटमेंट जरूरी नहीं है केवल ध्यान से आता है। हो सकता है इस कन्वर्सेशन के बाद मैं कुछ ऐसी बात कर लूं, उसी बात से आपको एनलाइटमेंट आ जाए। यस 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 यस। कुछ भिक्षु ऐसे थे, उनको पीठ पे लात पड़ी, उतने में स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करें, उनको एनलाइटमेंट कैसे मिला? पढ़ के नहीं मिला। उनके गुरुदेव ने उनके सीने पे जब पैर रख दिया, उनको उतने में एनलाइटमेंट मिल गया। पर हम लॉजिकल माइंड सोचेगा ऐसे कैसे पैर रखने से, फिर तो आप सबको पैर रख दो। नहीं, हमने पास्ट लाइफ की बात करी, जैसे वो 3 दिन बच गए थे ओशो के। पास्ट लाइफ में जर्नी पूरी हो गई थी, इस जर्नी में वो बस 1% बचा था। टाइम आ चुका था, बस वो टाइम कोइंसाइड हो गया तो लोगों को लगा पैर रखते ही।
एनलाइटमेंट हो गया। एक्चुअली वो टाइम आ चुका था, उसी समय पे एनलाइटमेंट होना ही था। तो हमने वो कनेक्ट कर लिया। सारे जितने लोगों को देखेंगे, गौतम बुद्ध देखेंगे, महावीर को देखेंगे, सारे एनलाइटेंड सोल्स हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द भी होंगे एनलाइटेंड सोल्स, करेक्ट। बट हमें शायद पता ही नहीं है, क्योंकि हमने एक दिमाग में मिस्टिक वैल्यू बना ली है कि एनलाइटेंड मतलब जादू टोना होता होगा, हवा में उड़ जाते होंगे, शक्ति प्रदर्शन करते होंगे। अच्छा, और एनलाइटेंड सोल का एक और खासियत है, आपको पता है? जो भी व्यक्ति एनलाइटेंड होता है ना, जब तक वो जीवित होता है तब तक उसे कोई पहचान नहीं पाता, बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। उल्टा उसको हेट्रेड मिलती है, क्योंकि उसकी सोच पूरी दुनिया से अलग होती है। एक रीजन था गौतम बुद्धा को भी पत्थरों से मारा जाता था। एक रीजन था जब स्वामी विवेकानंद को भी स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। वो तो शिकागो में जाके जब उन्होंने स्पीच दिया, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, कौन थे गुरु, लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो जब वो गुरु थे, वो काली जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो स्वामी जी को उन्होंने कहा कि देखो, अब तुम्हारी एज हो गई है, अब तुमको और इंग्लिश भी आती है, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो तुम वो व्यक्ति होगे जो ईस्ट को वेस्ट से मिलाओगे। तो तुम जाओगे बाहर और प्रचार करोगे। बोले ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। जैसे तैसे करके वो पहुंचे। इंडियंस को तब रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, बीन बजाते रहते हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो शिकागो में एक समिट हो रहा था। समिट में ये कहा गया था कि सबको आधे घंटे का समय मिलेगा बोलने के लिए। विवेकानंद जी को 1 मिनट का समय दिया गया था, की नोट स्पीच। सोचिए, फॉर्मेलिटी। जब विवेकानंद जी उठे, उनका 5th-6th नंबर पे नंबर आया, तो आसपास क्राउड की आवाज आ रही थी, अरे एक इंडियन आ गया, अरे बोर करेगा, अरे ये क्या बोलेगा, ऐसा वैसा करके। और उधर ना स्टॉप वॉच रखने वाले व्यक्ति रहते थे, बिकॉज देखना पड़ता था ना टाइम टू टाइम कितना हो रहा है। विवेकानंद जी गए, उन्होंने पहला ही कहा, टू ऑल माई बिलवड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे उन्होंने बोला, पूरी क्राउड तालियों के साथ चिल्ला उठी। पता है क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जब भी एड्रेस करता था, लेडीज एंड जेंटलमैन करता था। पहली बार किसी ने अपना भाई और बहनों। और इंटरेस्टिंग चीज, 2 घंटे तक सेशन चला, स्टॉप वॉच देखने वाला भूल 1 गया। मिनट टाइम दिया था। और वहीं पे आप सोचो, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, टाटास ग्रुप आपको पता है? टाटास ग्रुप के जो उस समय के चेयरमैन थे, कौन थे? अगेन लोग कमेंट्स में गेस करें। वो खुद इतना बड़ा साम्राज्य स्वामी विवेकानंद जी के कारण बना पाई, ये बहुतों को पता ही नहीं है। जब शिकागो गए थे, तो एक समय पे एक ही गाड़ी में स्वामी विवेकानंद जी बैठे, टाटा जी बैठे हुए हैं। टाटा जी ने बोला, अरे हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो बहुत बहुत। देखो, ये वो समय था जब सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो वर्ड ऑफ माउथ से पता चल रहा था, तो बड़े पीपल न्यू। स्वामी जी बोले, हमने भी आपके बारे में सुना है। तो टाटाज उस समय पे मेनली स्टील प्लांट पे, जो झारखंड था और ये सारे एरियाज थे, वहाँ स्टील पे वर्क करते थे, कैपिटल इंटेंसिव। तो बातों बातों में स्वामी जी ने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं यूथ को जगाऊं कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, ध्यान करो, सब कुछ करो, सब कुछ कर सकते हो, हार नहीं माननी है। तो टाटा जी ने कहा, बोले हम भी करते हैं। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा, टाटा जी आप इधर, वैसे बाय द वे आप इधर आए क्यों हो, फॉरेन क्यों आए हो? तो टाटा जी कहते हैं, यार मैं ना मैच स्टिक्स लेने आया हूँ, माचिस लेने हो। तो बोले इधर क्यों? बोले यार क्योंकि मैन्युफैक्चर तो जापान में ही होता है ना, तो हमको तो उसके लिए आना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हो? उसके बाद मशीन्स लेनी है मुझे, क्योंकि यूएस मेड होती हैं, तो यहीं से हम लेके जाएंगे। तो इन्होंने आइडिया दिया, बोले आप जस्ट सोचो, अगर आप ये सारी छोटी से बड़ी चीज़ें भारत में ही बनाने लगो, तो आपको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा, और कितनी रोजगारी बनाओगे। टाटाज ने मिशन बना लिया, और आज आप देखो, टाटास नींव से लेके, नमक से लेके, मेटल से लेके, घर गाड़ी से लेके हवाई जहाज तक। हवाई जहाज तक है। तो दिस इज वेयर ईस्ट मेट वेस्ट। सर, अभी हम ओशो के बारे में बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आज की तारीख में भी ओशो का एक सेकेंड रूप काइंड ऑफ, या IITN बाबा के बारे में बात हो रही है अभी कुंभ मेले में। तो आपको क्या लग रहा है, उनके थॉट्स का मैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं? यार देखिए, IITN बाबा के थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं। IITN बाबा ने एक स्टेटमेंट दिया कि ओशो, किसी ने पूछा कि क्या ओशो एनलाइटेंड है? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि उसमें धर्म नहीं है, ऐसा IITN बाबा ने कहा। IITN बाबा का कहना है कि ओशो में धर्म नहीं है, उसमें केवल ज्ञान है, विच आई डोंट एग्री। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति जब एनलाइटेंड हो जाता है, वो किसी धर्म का रहता ही नहीं है, ऊपर उठ जाते हैं, वो इन सारी चीजों से उठ चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं। सेकेंड चीज ये है कि आप खुद सोचिए, क्या एक एनलाइटेंड इंसान को, भले ही वो 10 दिन में एक बार अपने परिवार वालों से बात करे, क्या उसको अपने पास फोन रखना चाहिए? और यहाँ पर तो रखा गया है।
भले ही वो बोले कि मैं 10 दिन बात नहीं करता हूँ, 20 दिन बात नहीं करता हूँ, और उनका रीजंस ऑफ लीविंग द सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट। कहा जाता है कि उनके चाइल्डहुड काफी ट्रॉमेटिक था, घर वाले उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उसके चक्कर में काफी सारे लोग कहते हैं कि आईआईटीएन बाबा देखो इतना बड़ा पैकेज छोड़ के, आप पहले देखिए कनाडा में 36 लाख का पैकेज भारत का 10 लाख का पैकेज होता है यार। तो ऐसा नहीं है कि इज लेफ्ट द बिगेस्ट पैकेज, और आज के समय पे 10 लाख का पैकेज बहुत लोगों को लगता है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम क्योंकि वो अच्छा चीजें सिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्या वो अगले ओशो है? नहीं, क्योंकि ओशो को कोई किताब पढ़ के कोई अगर पूछता था तो वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इसमें क्या लिखा है, इनको अपनी कॉपी दिखानी पड़ रही है बहुत बार। दूसरी बात है, काफी ज्यादा ऐसे कुछ तर्क कर देते हैं, जैसे जब आईआईटी बाबा जब ओशो को कहते हैं कि ओशो एनलाइटेंड नहीं है, ओशो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, ओशो के पास धर्म नहीं है, और वो हंस देते हैं, वो शायद सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने बायसेस बनाते हैं। वो सदगुरु की तारीफ जरूर करते हैं कि यार देखिए सदगुरु सही है। आईआईटीएन बाबा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यार सदगुरु सदगुरु को देखो, उनके साथ बाहर के इतने बड़े न्यूरोलॉजिस्ट लोग बैठते हैं और यहाँ के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सेज कि वो इवॉल्व है बट एनलाइटेंड नहीं है। एनलाइटेंड जब इंसान हो जाएगा ना तो वो इन सारी चीज़ों से परे हो जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा इन सारी चीज़ों से। और मैं ये कहूँगा कि जस्ट बिकॉज कोई एस्केपिज्म लेके निकल रहा है चीज़ों से, अगर संसार से एस्केप करने के लिए आप कर रहे हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप कर रहे हो, तो वो भी शायद सही नहीं है। दिस इज माई लिमिटेड ओपिनियन, मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ, बट दिस इज माई कि वो इवॉल्व है बट एनलाइटेंड नहीं है। नागा साधुस के बारे में बहुत सुना है मैंने वहाँ पर। जी जी वहाँ पर पूरे साल पता नहीं कहाँ रहते, 3 साल 4 साल, और इस टाइम पे वो महाकुंभ में आते हैं, लोग दर्शन बिल्कुल। करने जाते हैं। तो देखिए नागा साधुज भी एक डिफरेंट सेट ऑफ तप करके आते हैं। हम लोगों ने एक बहुत लिमिटेड परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि नागा साधु ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। जिस लेवल का तप वो लोग करते हैं ना, उसका अगर 8% भी हम लोग कर लें तो भैया कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। केवल नागा साधु नहीं, अघोरीज काफी आते हैं वहां पे। अघोर, घोर मतलब इनको किसी में भी पार्शियलिटी नहीं दिखती है। अघोरी वो व्यक्ति होते हैं जिनको सब में शिव का अंश दिखता है, सब में शिव का अंश दिखता है, नटराज का अंश दिखता है, भैरव का अंश दिखता है। मलमूत्र हो, जीवित शरीर हो, मृत शरीर हो, इनके लिए सब कुछ समान होता है। अघोरी भी यहाँ पर आपको दिखते हैं। अघोर, अघोरी डेड वो भी खाते हैं। अघोर अघोरी बिल्कुल गंगा के उसमें जब डेड बॉडीज फ्लोट करती हैं वो लोग उठाते हैं, उसको लाते हैं, पका के खाते हैं। बिल्कुल सच में? शमशान, बिल्कुल शमशान जाते हैं, वहां से खाते हैं। भी एग्जैक्टली नहीं पाऊंगा मैं तो। नहीं, बट क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, आपने उसको देखा होगा, वो अपनी पॉटी के साथ भी खेल लेता है, अगर उसको मॉनिटर हाँ, किया, मिट्टी के साथ भी खेल लेता है, क्योंकि उसके माइंड में हमने डिस्टिंक्शन नहीं डाला कि दिस इज डर्टी एंड दिस इज गुड। अघोरीज इस डिस्टिंक्शन से बाहर निकल गए। इनके लिए क्या स्त्री, क्या, एक बहुत फेमस कहानी है, संतों के बीच में चलती है, छोटे समय में बताता हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति होता है, जो साधना में जाते हैं सिद्धि हासिल करने, सिद्धि बेसिक समझ रहे हैं, एक सुपर पावर के लिए हम जाते हैं। तो उस व्यक्ति के जो गुरुदेव होते हैं, वो गुरुदेव बोलते हैं कि तुम क्या त्यागोगे? तो बोले मैं स्त्री का मोह त्याग रहा हूँ, टू गेन दिस पावर मैं स्त्री का मोह त्याग रहा हूँ। बोले ठीक है। बहुत सालों तक, 20 वर्ष तक उसको थोड़ा सा ही खाते हैं और किसी भी स्त्री से ना संबंध रखते हैं, किसी भी स्त्री को देख के कोई ये नहीं आता वो नहीं आता ऐसा करके। फिर एक दिन वो और उनके गुरुजी जब जाते रहते हैं तो एक रिवर में एक लड़की डूबती रहती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब इसके गुरु सोचते हैं इसका टेस्टिंग पीरियड है, देखता हूँ क्या करते हैं, क्योंकि स्त्री का मोह त्यागना मतलब टच भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और ये तो गुरु के बोलने से पहले ही कूद गए और उस स्त्री को उठा के लिया। बचा लिया। गुरु ने बोला कि शिष्य कैसी सिद्धि है भाई तुम्हारी, स्त्री देखी नहीं कि कूद गए। तो गुरु को ये बोला चेला, कौन सी स्त्री? तो बोले अभी तो कूदे थे। कहाँ की स्त्री? बोले अभी तो कूदे थे तुम बचाने। वो बोले गुरुदेव मुझे तो केवल एक शरीर दिखा, मैं तो शरीर को बचाने गया था, मैं तो निकल गया इस चीज से, आप नहीं आप निकल नहीं पाए। निकले। So, आप समझ रहे हैं मतलब देर आर सो मेनी डेप्थ्स, देर इज सो मेनी डीप लेयर्स। उसको बॉडी दिखी, उसको विमेन बॉडी नहीं दिखी,
वो अपने कर्तव्य के हिसाब से उनको बचाने गए, बट गुरुदेव सोचते थे तो लड़की को बचा रहा है। उसको समझ में आ गया तो मांस का शरीर है, एट द एंड इसको भी माटी में मिलना है। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स हैपन।